हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ बुक का चैप्टर 5 का घातांक और घात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगा आज का। चलिए हम लोग जानते हैं घातांक और घात होता क्या है। चलिए इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। चलिए मान लीजिए घातांक मान लीजिए 20 है। 20 है तो 20 का घात हम लोग कितना दिया हुआ है, 4 है। मान लीजिए 20 का घात 4 दिया हुआ है तो मेरा घात और घातांक किसको बोलते हैं? 20 को हम लोग क्या बोलेंगे? 20 को हम लोग, ये क्या है मेरा आधार है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार। इसको आधार बोलेंगे। और घातांक किसको बोलेंगे हम लोग? 4 को क्या बोलेंगे हम लोग? घातांक। घातांक 4 को बोलेंगे। और हम लोग घात किसको बोलेंगे? घात 20 और 4 दोनों को मिला के जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? घात बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा घात किसको बोलते हैं, घातांक किसको बोलते हैं और आधार किसको बोलते हैं। देखिए आधार हम लोग इस 20 को बोलेंगे आधार है, और ये 4 है सो क्या है? घातांक है। और दोनों को मिला के जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? घात। चलिए मान लीजिए हम लोग दिया हुआ है 10 का घात 4 दिया हुआ है बराबर, इसको हम लोग 4 बार दिया हुआ है तो 4 बार लिखेंगे। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 4 बार लिख दिए। तो देखिए 1 2 3 4 बार लिखे, तो 4 बार लिखे तो 10 का घातांक कितना आया? 4 को 0 0 लिख दिए। तो मान लीजिए जब दूसरा रहेगा इस तरह 2 का घात 6 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 2 2 कितना बार लिखेंगे? 6 बार लिखेंगे। 2 2 2 2 2 2, ये मेरा क्या है? घात है। अब मान लीजिए इसी तरह क्वेश्चन हम लोग को मान लीजिए 512 दिया रहेगा। मान लीजिए 512 रहेगा तो चलिए 512 कैसे सोल्व करेंगे, निकालेंगे कैसे घात? तो चलिए हम लोग पहले इसको तोड़ते हैं 512 को 2 का टेबल में। तो 2 का टेबल में 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 10, 1 बच गया, 2 6 12। और फिर 2 से जाएगा। चलिए फिर से काटेंगे। 2 का टेबल में 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 8 16। फिर 2 का टेबल में कटेगा तो चलिए फिर से काटेंगे। 2 6 12, 2 चौके 8। फिर कटेगा तो चलिए फिर काटेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर कटेगा 2 का 2, 1 बच गया, 1 जुट गया, 12, 2 6 12। फिर से जाएगा 2 8 16। फिर से जाएगा 2 चौके 8। फिर जाएगा 2 दूनी 4। फिर से जाएगा 2 का टेबल में 2 का 2। तो देखिए हम लोग को पूरा के पूरे हम लोग निकाल लिए। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे इसका घात? तो लिखेंगे 512 का घात कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 9 बार लिख दिए। यही मेरा क्या है? 512 का घात 9 बार है। तो चलिए इसी तरह हम लोग घातांकों के नियम भी पढ़ते हैं। चलिए लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अब घातांकों का नियम। तो चलिए लिखेंगे हम लोग घातांकों का नियम। चलिए मान लीजिए हम लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन a का घात m गुना a का घात n। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? a तो सेम है, सम संख्या है तो a का a लिख देंगे। m गुण और n है तो क्या लिखेंगे? m और n को जब गुना में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे तो लिखेंगे m प्लस n लिख देंगे। अब मान लीजिए इसी को संख्या में रहेगा। मान लीजिए 4 का घात 6 गुना 4 का घात 2। चलिए इसको सोल्व करते। देखिए 4 4 मेरा सेम संख्या सम है तो हम लोग लिखेंगे 4, जब गुना में तो 6 गुना में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 2 तो कितना हुआ? 4 का घात 8। यही मेरा हो जाएगा आंसर। इसी तरह चलिए हम लोग घातांकों का नियम तो समझ में आ गया, गुना में तो समझ में आ गया। चलिए भाग में करके देखते हैं। चलिए समझेंगे। अब दिया रहेगा मान लीजिए a का घात m डिवाइड a का घात n। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे?
चलिए हम लोग सोल्व करेंगे इसको। a का घात m, देखिए सम संख्या दोनों सेम संख्या है, जब डिवाइड में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस में करते हैं। देखिए a का घात m डिवाइड में तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस में करेंगे n। और मान लीजिए इसको संख्या में करना है तो हम लोग कैसे करेंगे संख्या में, तो मान लीजिए इसी तरह सेम लेते हैं हम लोग 4 का घात 6 डिवाइड 4 का घात 2। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 4 4 तो दोनों सेम है, तो लिखेंगे 4 6 माइनस 2, तो लिखेंगे 4 का 6 में 2 घटाएंगे कितना होगा 4, तो 4 का घात 4 हो गया मेरा आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे घातांकों का नियम में घात। तो मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं a का घात m गुना b का घात m। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए a गुना b है तो दोनों जगह अलग अलग है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए m तो दोनों जगह सम बराबर है, सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे a गुना, सोल्व करेंगे कैसे, a गुना b का घात m है तो m लिख दिए, यही हो गया। अब चलिए इसको संख्या में लोग बना देखते हैं। चलिए 6 का घात 4 गुना 4 का घात 2 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे 6 गुना 4, 6 का घात गुना 4 का घात 4, मान लीजिए यहाँ पे 4 होगा, 4 है तो 6 गुना 4 का घात 4 4 है तो 4 लिख देंगे, 6 6 कितना हो गया 24 का घात 4, 24 का घात 4 हो गया आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग इसको डिवाइड में करके देखते हैं। मान लीजिए जब दिया रहेगा हम लोग का a का घात m डिवाइड b का घात m है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए a का घात m है डिवाइड b का घात कितना दिया हुआ है m, तो देखिए m तो सेम है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जब डिवाइड में रहेगा तो इसको लिखेंगे डिवाइड में तो a बट्टा b का घात m। अब मान लीजिए इसको संख्या में दिया रहेगा तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए संख्या में दिया हुआ है 6 का घात 2 डिवाइड 5 का घात 2, तो इसको कैसे लिखेंगे 6 बट्टा 5 का घात 2 हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे घात की घात। क्या पढ़ेंगे, घात की घात। देखिए घात की घात क्या होगा, a का पावर m फिर इसका पावर n है। अब मान लीजिए इसी तरह संख्या में दिया रहेगा 6 का घात 4 फिर इसका घात 2 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसका a है, a तो a का a लिख देंगे, तो कैसे लिखेंगे a m गुना n। इसी तरह नंबर में तो लिखेंगे 6 का घात 4 गुना 2, तो फिर 6 का 6 हो गया, 4 दूनी 8, 6 घात 8 है आंसर। अब चलिए लो मान लीजिए 0 रहेगा, a का घात 0 है, तो चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, और फिर संख्या में रहेगा 4 का घात 0, तो भी इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बराबर a का घात 0 है तो हम लोग 0 का 0 लिखेंगे, 0 किससे हम लोग गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो 0 गुना 1। अब मान लीजिए 4 का घात 0 है तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो भी हम लोग 4 का घात 0 है तो हम लोग 4 को 1 से गुना करेंगे, तो 1 ही होगा। आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम लोग समझेंगे मानक रूप। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या समझेंगे, मानक रूप। मानक रूप, देखिए हमारे मानक रूप मतलब क्या होता है, सबसे छोटा रूप। मान लीजिए 32/16 है, इसको कैसे करेंगे, 16 हो गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 का 8 हो जाएगा, तो इसका मानक रूप कितना निकल गया, 2/1। आप लोग समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप लोग भी
और भी क्वेश्चन को आप लोग बुक में दिया हुआ इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मानक रूप में हम लोग को दिया रहेगा जैसे 5 0 फिर 0 फिर 0 0 0। इसको कैसे दर्शाएंगे? 5 का 5 लिखेंगे, गुना गुना जितना 0 है उतना को हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 4 3 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0 और 1 लगा देंगे और गुना कर देंगे। तो 5 का 5 हो गया, गुना 10 लिख देंगे, घात तो 10 का घात 1 2 3 4 5 6 7, 10 का घात 7 हो गया। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए 316 है और मान लीजिए 316 है, 0 है, 1 0 2 0 1 2 0 फिर 1 2 3 को 0 है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? 316 का लिखेंगे, 316 गुना 10 के 0 है, 3 2 5 5 2 7 को 0 है, 7 और 1 8 को 0 है, 10 8 को 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 0 लिख दिए। अब 316 का लिखेंगे, 316 गुना 10 का घात कितना हो गया? 8। यही मेरा फाइनली क्या है? आंसर है। आप लोगों को मानक रूप समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 316 है, अब मान लीजिए 316 है तो 316 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 316 और जितना अंक के बाद दशमलव दशमलव बैठा दीजिए। अब मान लीजिए दशमलव यहाँ पे है तो 3 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको करके 1 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे और कई 0 1 2 0 1 2 0 बैठा दीजिए। इसको 316 हम लोग लिख सकते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पे दशमलव बढ़ा देंगे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? 316 को 10 नहीं 100 से गुना करके लिखेंगे तो लिखेंगे 316 1 2 0 गुना 10 का घात 8 हो गया आंसर। आप लोगों को समझ में आया होगा आज का इंट्रोडक्शन का क्लास। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके क्लास में। आज की क्लास इतना ही। आप लोगों को क्लास वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।